ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय वर्चुअल शिखर सम्मेलन इंडिया आइडियाज को संबोधित करेंगे। कल से शुरू हुए इस सम्मेलन का आयोजन अमेरिका भारत व्यापार परिषद ने किया है। परिषद के गठन की 45वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया गया है। इस वर्ष का विषय है बेहतर भविष्य का निर्माण। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि वह शिखर सम्मेलन को संबोधित करने के लिए उत्सुक हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इंडिया आइडियाज शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री कोरोना और उसके बाद के परिवेश में भारत और अमेरिका की साझा भूमिका को रेखांकित करते हुए अपने विचार रखेंगे। इस सम्मेलन में दोनों ही देशों के बीच पारस्परिक संबंधों सहित कोविड महामारी के बाद उत्पन्न परिस्थितियों की चर्चा और मूल्यांकन पर बल दिया जाएगा। सम्मेलन में भारतीय और अमेरिकी सरकार के नीति निर्माताओं सहित उच्च स्तरीय अधिकारी, व्यापार और समाज के अन्य प्रतिष्ठित लोग भी उपस्थित रहेंगे। शिखर सम्मेलन में मुख्य वक्ताओं में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो भी होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के कोविड अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के मरीजों के लिए उपचार की व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर आज एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में L1, L2 तथा L3 श्रेणी के कोविड अस्पताल स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कंटेनमेंट जोन में विभिन्न गतिविधियों को प्रतिबंधित रखे जाने के प्रावधानों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यालयों तथा संस्थानों में स्थापित कोविड हेल्प डेस्क का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा को कानपुर नगर में कोविड-19 के उपचार के लिए की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कोरोना के प्रसार को रोकने में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये कार्य अत्यंत सावधानी व धैर्य के साथ सुव्यवस्थित ढंग से किया जाए। अधिक से अधिक टेस्ट किए जाने पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि रैपिड एंटीजन टेस्ट की संख्या में वृद्धि की जाए। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के गंभीर रोगियों के उपचार में प्लाज्मा थेरेपी को उपयोगी बताया। उन्होंने कोविड-19 से बचाव के संबंध में लोगों को जागरूक किए जाने के कार्य को जारी रखने के निर्देश देते हुए कहा कि जागरूकता सृजन के लिए टीवी, रेडियो, समाचार पत्रों, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग तथा पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग किया जाए। प्रदेश सरकार ने कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने वाले रोगियों को अस्पताल से छुट्टी देने की संशोधित नीति जारी की है। अब राज्य में किसी भी रोगी को अस्पताल से छुट्टी देने में नए दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। रोगियों के बारे में जानकारी पर नजर रखने के लिए एक वेबसाइट upcovid19track.in बनाई गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नए दिशा निर्देशों के अनुसार होम आइसोलेशन में रह रहे बिना लक्षण वाले मरीजों को 10 दिनों तक कोई लक्षण न दिखने पर बीमारी से मुक्त माना जाएगा। कोविड अस्पतालों में भर्ती बिना लक्षण वाले मरीजों को पहली जांच के 10वें दिन अथवा भर्ती कराए जाने के 7वें दिन तक कोई लक्षण न दिखाई देने पर अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी। हल्के लक्षण वाले मरीजों के नमूनों की जांच पहला नमूना लिए जाने के 8वें दिन ट्रूनेट मशीन से की जाएगी और अगर ये नेगेटिव रहती है तो जांच के लिए पहला सैंपल लिए जाने या लक्षण नजर आने के 10वें दिन उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। मध्यम और तेज लक्षणों वाले कोविड मरीजों के फॉलोअप के जांच नमूने लक्षण नहीं दिखने के 3 दिन बाद लिए जाएंगे और अगर ये नेगेटिव रहते हैं तो उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रतापगढ़ जिला प्रशासन ने नगर पालिका क्षेत्र में पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया है। जिलाधिकारी डॉक्टर रूपेश कुमार की ओर से जारी निर्देश के अनुसार नगर पालिका क्षेत्र में 24 जुलाई की रात 10 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। उधर बलिया जनपद में कोरोना संक्रमण के तेजी से प्रसार को देखते हुए जिलाधिकारी ने नगर और इसके आसपास के इलाकों में लॉकडाउन को 26 जुलाई तक बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही वर्षा और वाल्मीकिनगर बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण कुशीनगर जिले के कई इलाकों में बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जिले के छितौनी तटबंध के भैंसहा गेज पर नदी खतरे के निशान से 21 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। जलस्तर बढ़ने से खड्डा क्षेत्र के कई गांवों में बाढ़ की स्थिति बन गई है।
वार्षिक अमरनाथ यात्रा इस वर्ष कोविड-19 महामारी को देखते हुए रद्द कर दी गई है। हालांकि पारंपरिक अनुष्ठान बिना किसी व्यवधान के संपन्न कराए जाएंगे। पावन गुफा के दर्शन के लिए सुबह और शाम की आरती का टेलीविजन से सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।